हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको जो है कंप्लीट पंजाब जीके को रिवाइज करवाया जा रहा है थ्रू एमसीक्यूज़। ठीक है जी। तो इसमें हमने लास्ट जो सेशन किया था उसमें हमने सिख हिस्ट्री रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ किए थे। आज हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है जी। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स को तैयार कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं कि अब आप जो भी पंजाब अलाइड एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में अभिपीडिया के साथ जुड़कर। ठीक है जी। सिर्फ अगर 2500 में आप हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स होने वाले हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको उनका जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ मिल जाएंगी जिसको आप पंजाबी में भी पढ़ सकते हैं। पंजाबी में भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी और साथ में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, वो भी डिफरेंट जो भी पंजाब एग्जाम होंगे आप सभी की तैयारी कर पाएंगे सिर्फ एक बार ये सब्सक्रिप्शन लेके। तो ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट होगा। ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट के इंश्योरेंस आपको इस बात से भी मिल सकती है कि अभिपीडिया जो है वो पावर्ड है बाय अभिमन्यु आईएएस, जो कि काफ़ी रिजल्ट देता आया है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। ठीक है जी। तो अभिपीडिया के साथ जुड़कर आप जो है अपने पंजाब स्टेट अलाइड एग्जाम्स को काफ़ी इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं विद रेगुलर रिवीजन एंड प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट। तो अब हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है जो वो कौन सी है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इन पंजाब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि पंजाब में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई थी, जब पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था इनटू ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर वर नो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन पंजाब। तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं है जिसका ओरिजिन था वो पंजाब में हुआ है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है क्योंकि जो मेजर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी वो आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि काफ़ी जो है फेमस हमारी रिफॉर्म मूवमेंट थी जो कि पंजाब में ही ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि नामधारी मूवमेंट, कूका मूवमेंट है ना, निरंकारी मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट। तो ये सब जो मूवमेंट थी वो पंजाब की ही थी और इन्होंने जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट थी ये जो पंजाब में ही ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है जी। तो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा ए वन ओनली। क्लियर है जी। और काफ़ी ऐसी भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी जो कि इंडिया में पॉपुलर थी और बाद में वो पंजाब में भी अपना जो इफेक्ट है उनका पड़ता है, जैसे कि ब्रह्मो समाज। ठीक है। जिसका बाद में लाहौर में भी एक जो है ब्रांच जो है हम बोल सकते हैं वो, देन आर्य समाज, ये भी लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी, देन देव समाज, वहाबी मूवमेंट, इन सब का इफेक्ट भी है जो पंजाब में देखा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें से सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। देखिए, लिस्ट वन में हमें दिया गया है रिफॉर्म मूवमेंट, लिस्ट टू में दिया गया है किसने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है जी। वन लाइनर में हमें ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निरंकारी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन भी हमें इसमें से बन सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करके जाना है आपको अच्छे से। ए है निरंकारी मूवमेंट, बी राधा स्वामी मूवमेंट एंड सी नामधारी मूवमेंट। ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, जो भी आपको ऑप्शन पता है आपको उसको ढूंढना है। ठीक है। उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे जो याद आता है वो है नामधारी मूवमेंट। ठीक है। तो नामधारी मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, बाबा बालक सिंह। ठीक है जी। तो ऑप्शन में सी का वन किस किस ऑप्शन में है, ए और सी में, मतलब कि डी और बी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, निरंकारी मूवमेंट का किसने स्टार्ट किया था, निरंकारी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाबा दयाल सिंह। ठीक है जी। तो ए का ऑप्शन क्या होगा, ए का होगा टू, ए का टू है सी ऑप्शन में, तो आंसर है हमारा सी। ठीक है। और राधा स्वामी मूवमेंट को स्टार्ट किया था स्वामी शिव दयाल ने। ठीक है जी। तो राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्टेड बाय स्वामी शिव दयाल। तो ये तीन है कि ये तीन मूवमेंट थी, किसने स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको गलत नहीं करके आना है। ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पॉपुलराइज नामधारी मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है। तो नामधारी मूवमेंट को पंजाब में किसने पॉपुलराइज किया था। दो मूवमेंट्स है जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है कि मतलब ये पॉइंट जिसके बारे में हमें लेकर चलना है कि पॉपुलराइज करने वाले कोई और थे और उसको स्टार्ट करने वाले कोई और थे। फर्स्ट तो है राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है जी। देखिए,
राधा स्वामी मूवमेंट जो है इसको स्टार्ट तो किया गया था स्वामी शिव दयाल द्वारा, कहाँ पे, आगरा में। बट पंजाब में बाद में इसको किसने पॉपुलराइज किया था, बाबा जयमल सिंह। और वो कहाँ पे लेकर आए थे इस मूवमेंट को, ब्यास में, जो कि अभी इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरा है राधा स्वामी मूवमेंट का, वो कहाँ है, ब्यास में ही है। ठीक है, तो राधा स्वामी मूवमेंट को किसने पॉपुलराइज किया था पंजाब में, बाबा जयमल सिंह। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा इसी पे बेस्ड था कि नामधारी मूवमेंट को पंजाब में किसने फेमस किया था। ऑप्शन है ए बाबा बालक सिंह, बी भगत जवाहरमल, सी बाबा राम सिंह, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है जी। सो ए तो पढ़ लिया हमने कि बाबा बालक सिंह जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पॉपुलराइज किसने किया था, बाबा राम सिंह जी। ठीक है जी, जो है जिन्होंने इसके हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिए थे। ठीक है, जिन्होंने इसके हेडक्वार्टर जो है हजरों से शिफ्ट कर दिए थे इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, पैनी डिस्ट्रिक्ट में, पैनी विलेज ऑफ लुधियाना। क्लियर है जी। सो हु पॉपुलराइज नामधारी मूवमेंट इन पंजाब, राम सिंह, बाबा राम सिंह जी। और वो कहाँ पे हेडक्वार्टर लेकर आए थे, पैनी साहिब विच। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि करेक्ट कोड क्या है इसका। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड conversions in the Punjab after annexation was the cause of formation of श्री गुरु सिंह सभा। ठीक है जी, जो सिंह सभा है, ठीक है, उसका ओरिजिन का कारण क्या बना, ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और जो वो कन्वर्जन करवा रहे थे सिख की, वो था मेन रीजन जिसके कारण जो सिंह सभा है, ठीक है, सिंह सभा है, उसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है श्री गुरु सिंह सभा वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1879 इन लाहौर। तो जो श्री गुरु सिंह सभा या सिंह सभा है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ और कौन से साल में हुआ। अगेन आपको ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं आएगा, सिंपली बोल सकते हैं श्री गुरु सिंह सभा का ओरिजिन कौन से साल में हुआ था, ठीक है, या कौन सी जगह पे हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है जी ए। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, डेट वाज द रीज़न कि जो सिंह सभा मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई। बट जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल इनकरेक्ट थी, क्योंकि देखिए, क्योंकि इट वॉज नॉट ओरिजिनली फाउंड इन लाहौर इन 87, ये 1873 में अकाल तख्त अमृतसर में है जो श्री गुरु सिंह सभा मूवमेंट का ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिन हुई थी। ठीक है जी, बाद में जो है डिफरेंट सिंह सभा जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, बाद में जो है अलग अलग जगहों ते सिंह सभा जो है बनाई गई सी, जिवें कि लाहौर विच 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਤੇ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ वो ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ओरिजिन ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1873 ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मूवमेंट वाज लेड बाय सिख फॉर द लिबरेशन ऑफ द गुरुद्वारास फ्रॉम द प्रीस्ट हु हैड असर्टेड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द गुरुद्वारास। ठीक है जी, तो आफ्टर जब ब्रिटिशर्स का रूल चलने लग गया था तो कुछ मंथ जो है उन्होंने क्या किया था, गुरुद्वारास की प्रॉपर्टी को अपने नेम पे रजिस्टर करवा लिया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली। ठीक है, तो कौन सी मूवमेंट थी जो सिख द्वारा लीड, सिख जो है सिख्स द्वारा लीड की गई थी, किसके लिए, इन गुरुद्वारास की जो मैनेजमेंट है और प्रॉपर्टी है उनको इन महंतों से फ्री करवाने के लिए। ठीक है, कौन सी मूवमेंट थी हमारी, ए है सिंह सभा मूवमेंट, बी नामधारी मूवमेंट, सी अकाली मूवमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि है हमारी अकाली मूवमेंट, जिसको हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था टू फ्री द प्रॉपर्टी एंड लैंड, जो भी लैंड थी या मैनेजमेंट थी ऑफ द गुरुद्वारा फ्रॉम द करप्ट महंत। ठीक है ना, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ करप्ट महंत, उनके हाथों से फ्री करवाने के लिए अकाली मूवमेंट या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, गुरुद्वारा इसकी लैंड के लिए गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कूका मूवमेंट। ये क्वेश्चन जो है वो PSSB ने सेम पूछा था, ठीक है ना, क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि हु वाज द चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कूका मूवमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे से किए हैं और अब थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, राम सिंह। ठीक है, बाबा राम सिंह जो थे वो क्या थे, चीफ इंस्पिरेटर थे, जिन्होंने क्या है इसको पॉपुलराइज किया था पंजाब में। ठीक है, फाउंड बाबा बालक सिंह जी ने किया था, बट बाद में जो है इसमें जो है कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आए थे, वो कौन लेके आए थे, बाबा राम सिंह जी। ठीक है जी, सो बाबा राम सिंह वॉज द चीफ इंस्पिरेटर। ठीक है, और
क्या क्या जो है कूका मूवमेंट है वो किस चीज़ों के ऊपर जो है किस चीज़ों में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। वो देवर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, वो सिंपल मैरिजेस में उसके अलावा यकीन रखते थे, फीमेल इन्फेटिसाइड को जो है वो कंडेम करते थे और डाउरी सिस्टम को भी कंडेम करते थे, ठीक है। तो जो नामधारी मूवमेंट थी वो किस चीज़ों में रिफॉर्म ला रही थी, चाइल्ड मैरिज में डाउरी सिस्टम को जो है उसको कंडेम कर रहे थे, फीमेल इन्फेटिसाइड को कंडेम कर रहे थे, और सिंपल मैरिजेस जो है उसकी तरफ जो है उनका क्या था, एम्फेसिस था। उसके अलावा बाद में जो है नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, उसमें भी जो नामधारी मूवमेंट है उसका इफेक्ट वो जो है अपना उसको सपोर्ट देती है और वो पॉपुलराइज करते हैं यूज़ ऑफ सेल्फ मेड फैब्रिक, ठीक है जी। तो ये सब जो है हमें पढ़ के चलना है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कोड कौन सा है, ठीक है, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा, आप ये सोच सकते हैं कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हम इतने क्यों रिवाइज कर रहे हैं, देखिए क्योंकि हम सभी पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। वन लाइनर इन्हीं में से बन जाएंगे अगर आप इसको ही अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसा प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नायब तहसीलदार जो एग्ज़ाम है उसका जो लेवल है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं, इस कारण हम स्टेटमेंट वाइज में भी रिवाइज कर रहे हैं और वन लाइनर में भी जो है जीके को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पैसेज ऑफ आनंद मैरिज एक्ट 1909 दैट लीगलाइज द सिख मैरिज एक्ट वाज द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमें सिंह सभा मूवमेंट के बारे में दी गई है और उनकी अचीवमेंट के बारे में बात की गई है कि जो आनंद मैरिज एक्ट है ये किसके एफर्ट्स के थ्रू पास हुई थी, सिंह सभा मूवमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि मूवमेंट डिड नॉट एम्फसाइज ऑन एजुकेशन एंड लिटरेरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो मूवमेंट जो है वो एजुकेशन की ओर जो है कोई उसका इतना फोकस नहीं था। कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट बतानी है तो हमें सिंह सभा मूवमेंट के बारे में उसका पता होना चाहिए कि उसका क्या बेस क्या था, उसका एम क्या था, ठीक है, किस जो है लॉजिक को लेकर या किस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए जो है ये मूवमेंट हमारी बनी थी, ठीक है जी। सो जो सिंह सभा मूवमेंट है फर्स्ट उसका जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट बोल रही हूँ। फर्स्ट करेक्ट है कि आनंद मैरिज एक्ट जो है वो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सिंह सभा मूवमेंट ही जो वह पास की गई थी और उसके हिसाब से जो है सिख मैरिजेस हैं वो लीगलाइज्ड मानी गई थी, ठीक है जी। और दूसरी स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो है सिंह सभा मूवमेंट है वो एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रही थी, ठीक है जी। सो कौन सा हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है जी। देखिए ये हमारी कुछ मेन अचीवमेंट मैंने यहाँ मेंशन की है कि मेन अचीवमेंट क्या थी सिंह सभा मूवमेंट की, ठीक है। फर्स्ट इज द पैसेज ऑफ द आनंद मैरिज एक्ट ऑफ 1909 दैट लीगलाइज द सिख मैरिजेस, ठीक है। सेकंड है इट एम्फसाइज ऑन द एजुकेशन एंड लिटरेरी एस्पेक्ट, और खालसा स्कूल थे जो जनरल एजुकेशन के लिए वो भी इस्टेब्लिश किए जाते थे। थर्ड है रिमूवल ऑफ द आइडल्स फ्रॉम द दरबार साहिब, ठीक है, दरबार साहिब में से रिमूवल ऑफ द आइडल्स भी इनका एक मेन अचीवमेंट था। और नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ द सिख एजुकेशन सोसाइटी। तो द मूवमेंट ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द एजुकेशन एंड लिटरेरी एस्पेक्ट, ठीक है जी। ये सब अचीवमेंट्स है तो ये सब आपको रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन, ठीक है। तो 2020 में काफ़ी ये है करंट अफेयर का पार्ट रहा था, क्योंकि अभी आपको इसका आंसर बताने वाली थी, पहले इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है कि किस किस को इसका आंसर पता है, ठीक है जी। सो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वाज फॉर्म्ड इन, ए है 1917, बी 1920, सी 1921 या डी 1922, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1920, ठीक है, ओरिजिनली। तो इसलिए 2020 में इसको क्या हुए थे, पूरे जो है 100 साल हो गए थे, इसलिए जो है ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहा था, ठीक है। तो ऑन नवंबर 15, 1920 जो SGPC है इसको इस्टेब्लिश किया गया था जब गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये जो कमेटी है ये इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस कर रही थी कि जो गुरुद्वारे की मैनेजमेंट है वो किसके हाथों में होने चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा क्या है एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उनको किसी सिंगल पर्सन जो है क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। सो SGPC है कब इस्टेब्लिश हुई थी, 15 नवंबर 1920, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु का मार्च मोर्चा वाज रिलेटेड बाय, गुरु का बाग मोर्चा जो है वो किस गुरुद्वारा साहिब से रिलेटेड है, ठीक है जी। सो ये जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर ही हम करते हैं कि डिफरेंट मोर्चाज हुए थे, ठीक है, जैसे जैतो मोर्चा, वैसे ही जो गुरु का बाग मोर्चा है वो किस गुरुद्वारा साहिब से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है दरबार साहिब, बी गुरुद्वारा इन अजनाला, देन सी ननकाना या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो रिवाइज करके जाना है अच्छे से। तो
क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? बी। जो गुरुद्वारा थे इन अजनाला, ठीक है, वहाँ पे क्या थे, जो गुरुद्वारे की साइड में बाग था, वहाँ पे जो सिख हैं वो लंगर चलाना चाहते थे, बट जो महंत था ही डिक्लाइंड कि वो यहाँ की जो बाग की लकड़ी है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं लंगर के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है गुरु का बाग मोर्चा चलाया गया था टू अगेन फ्री द लैंड ऑफ द गुरुद्वारा फ्रॉम द हैंड ऑफ द करप्ट महंत। क्लियर है जी? सो गुरु का बाग मोर्चा गुरुद्वारा जो है अजनाला तहसील में अमृतसर में है, उससे जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 10th क्वेश्चन। Dash organization was set up to work for securing the civil liberties and political rights of the people। ठीक है, तो कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेटअप की गई थी सिविल लिबर्टीज के लिए, ठीक है, और पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अभी तक हमने जो भी कुछ मूवमेंट्स की वो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि रिलीजियस था उनका ट्रेड, राइट। रिलीजियस के साथ साथ वो सोशल अपलिफ्टमेंट की और भी फोकस कर रही थी। बट पॉलिटिकल राइट्स के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनटू द फॉर्मेशन हुई थी, जो इनटू बीइंग आई थी, ठीक है, जिसका एवोल्यूशन हुआ था, तो वो कौन सी थी? ए पंजाब रियासती प्रजामंडल, बी बब्बर अकाली मूवमेंट, सी नामधारी मूवमेंट, या डी निरंकारी मूवमेंट। ठीक है, तो इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो सोशल रिलीजियस उनका ज़्यादा टिल्ट था, तो सी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, आंसर है हमारा ए पंजाब रियासती प्रजामंडल। जो मूवमेंट थी वो किसके ऊपर फोकस करती थी? सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट, सो पंजाब रियासती प्रजामंडल जो मूवमेंट है, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1928 में। कहाँ पे? मानसा में। ठीक है, पटियाला स्टेट में तब थे, ठीक है ना। और ये फोकस करती थी सिविल और जो है पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल में, ठीक है ना। तो ये कब इस्टेब्लिश में आई थी? अकाली वर्कर्स में। ठीक है ना, जो अकाली वर्कर थे वो ही इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो अकाली वर्कर्स लेकर आए थे, बट जो मेंबरशिप थी इस ऑर्गेनाइजेशन की वो सबके लिए ओपन थी, मतलब कि कोई भी जो है इसका पार्ट बन सकता था। स्टार्टेड बाय अकाली वर्कर्स ओनली, पार्ट कोई भी बन सकता था। और पंजाब रियासती प्रजामंडल जो मूवमेंट है उसका क्या एम था? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है पीपल के, उनको दिलाने का इसका मेन एम था। क्लियर है जी? सो आज के लिए ये क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए और देखते रहिए साथ साथ कि जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं क्या आप उसके हिसाब से रिवाइज कर रहे हैं, क्या आपके पास उसका कंप्लीट कंटेंट है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट पंजाब एग्जाम, तो आप जुड़ सकते हैं अभीपीडिया के साथ। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने अभी आपको जो बताया था, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7837773651 पर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो पढ़ते रहिए और अपने जो है पंजाब गवर्नमेंट है जॉब्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।